यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामहे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। द्वापर युग में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरियाणा के कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, जिसे गीता उपनिषद भी कहा जाता है। अर्जुन के टूटे हुए मनोबल को जोड़ने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इसे भगवत गीता भी कहा जाता है। ये करीब 5000 वर्ष पुरानी घटित घटना है, जब द्वापर युग में पांडवों और कौरवों में साम्राज्य को लेकर बड़ा मतभेद था। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव धर्म का पालन करते थे। कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन दुराचारी और लालची था। पांडव और कौरव एक ही परिवार से थे, लेकिन दोनों की नियत में जमीन आसमान का अंतर था। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहता था। दुर्योधन का मामा शकुनी कौरवों को पांडवों के खिलाफ अक्सर भड़काता रहता था। भगवान श्री कृष्ण को कौरव और पांडवों के भविष्य के बारे में भली भांति पता था। वे चाहते थे कि युद्ध ना हो, इसलिए श्री कृष्ण स्वयं 3 बार शांति दूत बनकर आए और कौरव पांडवों के बीच सुलह करनी चाहिए, किंतु दुर्योधन मानने को तैयार नहीं थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो और दोनों शांति पूर्वक रहो, लेकिन दुर्योधन नहीं माने। तब पांडवों ने कहा कि हमें राज्य की लालसा नहीं है, हमें केवल 5 गांव दिलवा दीजिए और पूरा राज्य चाहे दुर्योधन को दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि 5 गांव तो क्या सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं देंगे। एक शर्त पर पांडवों को राज्य देने की बात रखी। दुर्योधन ने पांडवों से कहा कि अगर तुम्हें 5 गांव चाहिए तो कुरुक्षेत्र में आकर हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमें पराजित करके राज्य हासिल करना होगा। तब न चाहते हुए भी दोनों पक्षों में युद्ध का आगाज हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। तब युद्ध भूमि में अर्जुन ने देखा कि उनके विपक्ष में उन्हीं का परिवार खड़ा है, उन्हीं के गुरु भाई बंधु हैं। अर्जुन सोच में पड़ गए और उन्हें लगने लगा कि यह तो अधर्म है। मैं अपने ही परिवार के साथ राज्य के लिए कैसे लड़ सकता हूँ। युद्ध में अपने सारथी बने भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मुझसे यह नहीं होगा, अपने ही परिवार के विरुद्ध मैं लड़ नहीं सकता। तब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि हे पार्थ, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना होगा और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश गायन के माध्यम से दिया था, इसलिए इसे गीता कहा जाता है।